क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना है। यानी कॉस ए टेन ए सेक ए को क्या है, साइन के पद में व्यक्त करना है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हम पहला अगर कॉस की बात करते हैं, अगर कॉस को हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, कॉस को क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं कि एक नंबर में कॉस है। तो कॉस को अगर हम साइन के पद में व्यक्त करते हैं तो कॉस बराबर हम क्या लिखाए थे, कॉस बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये साइन के पद में हो गया। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बात करते हैं तो टेन ए है, क्या है, टेन ए। और टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, ये होता है। और अभी जस्ट हम बताएं क्या कि कॉस ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए, और यहाँ क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम तीसरा लें, तीसरा फंक्शन मेरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, तो सेक ए की अगर हम बात करते हैं तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस ए होता है, क्या होता है, 1 बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए यानी 1 बटा कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कॉस ए टेन ए सेक, इसको साइन में बदलना था, बदल दिए, ठीक है। बाकी जो है फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला याद जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि साइन ए, दूसरा क्वेश्चन साइन ए कोसेक ए को सेक के पद में व्यक्त करना। तो अगर हम इसको साइन ए को एक नंबर हम डिनोट करते हैं या ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए है। तो साइन ए, अगर साइन ए है तो साइन ए को अगर हम कॉस में, किसमें, सेक में व्यक्त करना है, तो हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा, और कोस को क्या लिखते हैं, तो कोस का फार्मूला होता है 1 बटा सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ ना है तो एक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, अंडर रूट, है ना, यहाँ लिखेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अब -1, है ना। तो अब अगर बात करें तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो एक पर तो खत्म हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा, तो ऊपर हम लिखेंगे रूट सेक स्क्वायर ए अब -1, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा सेक ए, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या बोल रहा है, यानी बी नंबर लेते हैं। तो बी क्या दे रखा है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हम तो जानते हैं क्या होता है, 1 बटा सेक ए होता है, ठीक है। अगर हम सी की बात करते हैं तो कोसेक दे रखा है, क्या, कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन ए, क्या होता है, 1 बटा साइन ए। और अभी जस्ट हम साइन का निकाले हैं, तो साइन का क्या निकाले हैं, इतना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ से, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो 1 बटा साइन ए क्या होता है, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बटा हम आगे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, है ना। अब इसका अगर हम भिन्न का घटा करते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा अंडर रूट, है ना, सेक स्क्वायर ए -1 और बटा सेक स्क्वायर ए, यानी ये दोनों पर रूट है, ठीक है, ये दोनों पर रूट है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर चलते हैं तो देखो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा क्या कि 1 बटा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अब -1 अब बटा क्या हो जाएगा, सेक ए। यही सेक ए कहाँ चला जाएगा, तो ये सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, सेक ए अब बटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, सेक स्क्वायर ए -1। कोई दिक्कत, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा कोस थीटा को टेन के पद में व्यक्त करना। साइन थीटा और कोस थीटा है, ये दोनों को टेन के पद में व्यक्त करना है। तो देखो
अगर हम सॉल्व करते हैं, है ना, साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर, है ना, तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस इसका क्या होता है, तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसका फिर क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ अगर हम करते हैं, भिन्न का घटा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है, ठीक है। अगर हम आगे हम बात करें तो यहाँ तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक क्या किए, देखो यहाँ पर हम इसमें खाली रूट दे दिए, जो कि गलती है, पूरा मैंने रूट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट पूरा में है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर तो टेन थीटा बचेगा, नीचे अगर बात करें तो नीचे रूट खत्म होगा नहीं होगा, तो नीचे क्या बचेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कोस थीटा को, तो अगर हम कोस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, तो कोस थीटा बराबर अगर हम देखें तो देखो अभी कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, दूसरा भी हो गया, तो ये हो गया। आगे अगर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, कोस ए बराबर 4/5 है, तो कोट ए और कोसेक ए निकालना है। कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर दे रखा है कितना 4/5, तो कोस ए बराबर, तो कोस ए अगर हम बात करें तो कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच बराबर दे रखा है 4/5, यानी बी बराबर 4 है, यानी कहने का अर्थ है बी बराबर 4 एच बराबर 5। तो हमको पी निकालना, पी निकालने के लिए पी निकालेंगे तो पी कैसे निकालेंगे, तो पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो पी बराबर अगर हम करते हैं तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16, है ना, तो p बराबर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इतना निकल गया। तो अब हमको निकालना क्या है, कोट ए निकालना है। तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी b बटा p। तो b कितना है, तो b दे रखा है कितना, b यहाँ कितना दे रखा है 4, तो b तो 4 दे रखा है। p की अगर हम बात करें तो p कितना निकला था 3। अगर हम कोसेक ए की बात करते हैं तो कोसेक ए कितना होता है, तो लंब यानी कर्ण बटा लंब होता है, यानी h बटा p हो जाएगा। तो h कितना दे रखा है 5 और p कितना दे रखा है 3, ठीक है। यही रहेगा, हाँ लगा दो। आगे अगर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्या दे रखा है कि अगला क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोसेक ए, यानी कोसेक ए बराबर कितना दे रखा है 12/5 यानी कितना है h बटा p दे रखा है, यानी h बराबर तो 12 है और p बराबर कितना है
5 है, तो हमको निकालना क्या है, b निकालना है। तो b निकालना है तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो h स्क्वायर माइनस क्या होता है, p स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144, अब माइनस कितना हो जाएगा 25, b स्क्वायर बराबर। तो तब b बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना 119, है ना 9 5 14 2 1 3 1 4 119 हो जाएगा। तो b बराबर इतना आ गया। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है cos a निकालना है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, तो cos a क्या होता है, तो cos a बराबर होता है b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण। तो cos a आधार कितना है, तो आधार है अंडर रूट 119, है ना, और बटा कितना है, बटा कितना h कितना दे रखा है, तो h 12, ठीक है। अगर हम कोट ए की बात करेंगे तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कोट ए कितना होता है, तो b बटा पी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 119 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया। अगर हम आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। तो देखो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कोट थीटा बराबर, तो देखो हम आगे चलते हैं। तो ये क्या है, कोट थीटा बराबर कितना, 7/8, यानी क्या हो जाएगा b बटा पी, यानी b बराबर कितना, अगर हम लिखें तो b बराबर 7 और p बराबर कितना 8, b बराबर 7 p बराबर 8। अगर हम यहीं पर बात करें तो आगे हम देखते हैं। तो देखो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रश्न से देखते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और इंटू क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या है, तो बटा क्या दे रखा है, 1 प्लस कोस थीटा, अब इंटू क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो यहाँ एक फॉर्मूला बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर बात करें तो नीचे भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर हम बात करें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बटा साइन क्या होता है, तो कोट होता है। तो कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब कोट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है। तो 7/8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49/64। कोई दिक्कत, ये हो गया। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रूव करना। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव करना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, LHS से लेते हैं। तो LHS अगर लेते हैं तो LHS में क्या दे रखा है कि कोस थीटा, है ना, कोस थीटा इंटू टेन थीटा, है ना, कोस थीटा इंटू टेन थीटा। तो कोस थीटा की अगर हम बात करें तो कोस थीटा रहने देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ई कोस थीटा से ई कोस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस में इसके नीचे कुछ ना है तो एक है, तो क्रॉस में तो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बराबर साइन थीटा। और साइन थीटा आ गया, यही तो प्रूव करना था। तो RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, ठीक है। अगला अगर हम इसमें बात करें कि तो LHS से लेते हैं। तो LHS में क्या दे रखा है कि कोस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए अब माइनस प्लस 1। तो देखो कोस स्क्वायर ए, अब बताओ कोस स्क्वायर ए दे रखा है इंटू, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम बात करें तो कोस स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ई से ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड, है ना। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 13 नंबर। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर प्रूव करना है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो अगर LHS से बात करते हैं तो LHS से देखो, इसमें RHS से भी बना सकते हैं, LHS से किसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम LHS से चलते हैं तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर हम लिखते हैं सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना, और इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा।
अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना यही है, आगे देखना है कि प्रूव करना है टेन थीटा प्लस क्या कोट थीटा निकालना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो अगर हम बात करें तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी कहने का अर्थ क्या लिख सकते हैं, देखो रुक जाओ थोड़ा, देखो अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम एक की जगह पर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लाना है टेन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो क्या करो कि साइन थीटा कोस थीटा को एक बार इससे भागा दे दो, एक बार इससे भागा दे दो, यानी दोनों को अलग अलग। तो हम अगर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा क्या लिख सकते हैं, तो बट्टा लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। अब प्लस उसी तरह कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा को यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब एक चीज़ बताओ, तो एक साइन से एक साइन खत्म, एक कोस से एक कोस खत्म हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या बचा, तो बचा यही कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा, और प्लस इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, बराबर हम क्या लिख सकते हैं RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला अगर 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 14 नंबर देखते हैं। तो देखो तो 14 नंबर की अगर हम बात करें तो देखो 1 LHS से चलते हैं। तो LHS अगर हम बात करें तो 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, है ना। और नीचे क्या है, तो नीचे है 1 माइनस साइन ए इंटू, है ना, इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। नीचे क्या लिख सकते हैं, तो नीचे लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा नहीं है तो ए लिखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 की अगर हम बात करते हैं तो देखो दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमको प्रूव करना है इतना। तो देखो इसको हम LHS अगर चलते हैं तो LHS से चलते हैं तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करते हैं कि अब ये इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा हो गया तो इधर तो कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, आज 1 भागा देंगे तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है तो कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा RHS। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, और कॉट ए प्लस टेन ए। तो अब हम क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं, कहने का अर्थ इसको क्या लिख सकते हैं तो 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए, है ना। अगर हम इसको बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए,
है ना। तो अगर हम बात करें तो इसके नीचे कुछ ना है तो एक है, तो अब दोनों को क्या करेंगे, इसमें भिन्न का घटा इसमें भिन्न का जोड़ करेंगे। तो अगर यहाँ कॉस हम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा कॉस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अगर हम इधर लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, तो साइन इंटू कॉस, दोनों अलग अलग है, तो साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब साइन से साइन खत्म, यानी कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब प्लस इधर कॉस से कॉस खत्म, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना। अगर हम आगे बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे अगर देखते हैं तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा इंटू कॉस ए, ठीक है। तो एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, तो बचेगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा, है ना, सेक ए, सॉरी थीटा लिख दिए ए, तो क्या हो जाएगा बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ई क्या है, तो देखो इसको क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो इसको अगर LHS से लेते हैं तो LHS 17 नंबर क्या है LHS, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो ए स्क्वायर बगल में हम लिख दें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन होता है। तो अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि a बराबर कोस स्क्वायर ए, b बराबर साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर हम आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर, सेम अगला क्वेश्चन भी वही है ना, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लग गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है तो इसको भी वही प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें कितना टर्म दे रखा है 1 2 3 4 टर्म दे रखा है। तो देखो अगर हम बात करें तो पहला टर्म है ना, तो पहला टर्म की अगर बात करें तो हम यहाँ क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यहाँ माइनस है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अब प्लस, है ना, कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इतना आ गया। अब तो ये क्या आ गया चौथा टर्म, ये चौथा टर्म आ गया ना, चौथा टर्म आ गया। अगर हम देखें अगर यहीं से लेते हैं कि चौथा टर्म से ही लेते हैं तो चौथा टर्म से देखो तो क्या है साइन स्क्वायर ए अब माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दें तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया क्या तीसरा टर्म, ठीक है। अब अगर यहीं से भी प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो देखो यहाँ से लेते हैं तीसरा टर्म अगर लेते हैं तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर
थीटा। तो अब एक चीज़ बताओ कि ये हो जाएगा -1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लिखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब -1 क्या हो गया, दूसरा टर्म आ गया। तो कहने का अर्थ है ये क्या हो गया, पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर हम अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, तो देखो, तो हम अगला LHS से लेते हैं। क्वेश्चन है cos 4a अब माइनस साइन 4a, साइन 4a। तो अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर a और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना करते हैं कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन क्या इतना प्रूव करना नहीं, हमको कॉस में प्रूव करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a और माइनस, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, है ना, अब -1 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, है ना, -1 बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन सेम है a प्लस बी, तो इसको हम क्या करते हैं HW में दे देते हैं। ठीक है, तो इसको HW इसको बना के क्या करना है, आंसर सिद्ध करना है, तो बनाना है। ठीक है, अगला क्लास में हम देख लेंगे। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।